नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ राजस्थान का पशुधन। काफ़ी दिन से मांग हो रही थी बच्चों की कि नया टॉपिक आने दो सर। पहले वाला पूरा नहीं हुआ, वो पूरा होने के बाद में नया आ गया। इसमें भी 3-4 पार्ट बनेंगे। पशुधन से संबंधित देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। कुछ आंकड़े आते हैं, कुछ जिलों के प्रश्न आते हैं, कुछ राज्य स्तर के आते हैं, कुछ नस्लें आती हैं, कुछ पशुधन सुधार संबंधी कार्यक्रम, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न बिता करके। भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1919-20 में। आज से 100 साल पहले पहली पशु गणना हुई थी भारत में। और पशु गणना ये वैसे भी याद रहेगा आपको कि 1919-20 में, आज से 100 साल पहले एक बीमारी आई थी, महामारी, बहुत बड़ी महामारी थी। पूरे विश्व को वैसे जैसे आज कोरोना ने परेशान कर रखा ना, कोरोना ने वैसे ही परेशान कर रखा था। वो उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। स्पेन से चली थी वो। और उससे भी ऐसे जिस प्रकार से अब दम घुट करके मर रहे हैं, ये श्वसन तंत्र का जो लंग है अर्थात फेफड़ों को जो प्रभावित करती है, ऐसे ही वो बीमारी करती थी। तो ध्यान रहे, 100 साल पहले बहुत सारे करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। और अभी ये बीमारी चल रही है। शायद इसको तो कंट्रोल में जल्दी ले ले, क्योंकि पहले के बजाय वर्तमान में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, साधन हैं, आदमी के पास जो भी सुविधाएं हैं वो बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर के इतना नुकसान नहीं होता बीमारियों में। पहले बहुत भारी नुकसान होता था। तो याद हो जाएगा, पहले भारत में प्रथम पशु गणना। बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान में भी उत्तर यही होगा। देखिए, राजस्थान में प्रथम पशु गणना क्योंकि भारत में जब हुई तो उसी समय राजस्थान में हुई। अब बात यह है कि राजस्थान में अब तक कुल कितनी पशु गणना हो चुकी, कुल कितनी पशु गणना हो चुकी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जाएगा 20 पशु गणना हो चुकी है। 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 20वीं पशु गणना बात करें तो 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में। यानी कि अब जो 2020 चल रहा है, इससे एक साल पहले 20वीं पशु गणना हुई थी। और वो 20वीं पशु गणना के जो आंकड़े हैं ये जारी हुए थे 16/10 यानी 16 अक्टूबर 2019 को ये आंकड़े जारी हुए थे। वैसे तो 18 से शुरू हो गई थी गणना तो, लेकिन साल भर लग जाती है। पर हम माने कौन सी? 19 में। 2019 में कौन सी पशु गणना हुई थी? तो बताएंगे आप, 20वीं पशु गणना हुई थी राजस्थान में। ठीक है ना? इसका मतलब अगर पूछ लें आपसे कि नंबर 4, 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 19वीं पशु गणना कब हुई थी? ऐसा प्रश्न आ जाए। ये सबको पता है कि वर्तमान में याद रखते हैं। तो ध्यान रहे, पशु गणना और जनगणना में अंतर है। ठीक है? पशु गणना राज्य सरकार करवाती है, तो राज्य सरकार के अधीन आता है मामला। पशुपालन है, कृषि राज्य सरकार का होता है। ठीक है ना? और राज्य सूची का विषय बोलते हैं इसको। और केंद्र सूची का होता है जनगणना। अब जनगणना होती है वो तो होती है 10 साल बाद में। कितने साल बाद में होती है? 10 वर्ष बाद। और पशु गणना कितने वर्ष बाद में? 5 वर्ष बाद में। तो प्रश्न ध्यान रहे, उसी 19 पशु गणना पूछा है तो 19 से 5 घटा दो। कब? 2012। अब 5 घटाएंगे तो आपको पता है इसमें कितने, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये गड़बड़ हो जाएगी आपके। 5 साल बाद में होती है, लेकिन 12 में हुई थी। 12 के बाद में जो अगली पशु गणना थी वो 17 में होनी थी, लेकिन 17 में नहीं हो पाई और किसी कारणवश ये थोड़ी लेट होगी। तो ध्यान रहे, ये जो पशु गणना है ये याद इतना ही रखना अपने को कि 2019 में तो 20वीं पशु गणना और 2012 में 19वीं पशु गणना हुई थी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए आगे की बात करते हैं। 19वीं पशु गणना आपके समझ में आ गई 2012 में। ठीक है? अब इसी को आधार बनाते हैं। देखिए, राजस्थान, अगला प्रश्न है, राजस्थान में पशु गणना, पशु गणना कितने वर्ष बाद होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 5 वर्ष बाद। प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है पशु गणना। अब ये करवाता कौन है पशु गणना? तो इसकी बात करते हैं आगे। नंबर 6 प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न तक आपके समझ में आ गया होगा। अब 6 का जो प्रश्न है वो देते हैं, ये आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है, बहुत सरल है। इसको धीरे धीरे पढ़ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी दिक्कत आएगी कोई। तो देखिए अगला लेते हैं नंबर 6 प्रश्न।
6 नंबर प्रश्न ये है कि राजस्थान में पशु गणना, राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा होती है, कौन करता है, बात एक ही, ये प्रश्न है। ठीक है, तो अब इसका उत्तर देखते हैं। राजस्थान में पशु गणना कौन करता है, तो देखिए यहाँ पर अजमेर है, ठीक है ना। अब अजमेर में एक अपने विभाग है जिसका नाम है राजस्व विभाग। कौन सा है, राजस्व विभाग, जो भूमि संबंधित विवादों का निपटारा करता है उसको बोलते हैं राजस्व विभाग। अजमेर में है मुख्यालय। एक जयपुर में है, यहाँ जयपुर हो गया। जयपुर में पशुपालन निदेशालय, ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है, ठीक है ना। पशुपालन निदेशालय कहाँ है, ये जयपुर में है। और राजस्व विभाग कहाँ पर है, तो ये है अजमेर में। राजस्थान राजस्व विभाग अजमेर, राजस्थान पशुपालन निदेशालय जयपुर। बात करते हैं कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा राजस्व विभाग। क्या होगा, राजस्व विभाग किसकी गणना करता है, पशु गणना करता है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ध्यान रहे अकेला राजस्व विभाग नहीं आए तो साथ में भी आ सकता है, और साथ में आएगा तो उत्तर क्या करोगे, पशुपालन निदेशालय। पशुपालन निदेशालय जयपुर में है और राजस्व विभाग कहाँ पर है, अजमेर में। इन दो के द्वारा क्या क्या रहता है, पशु गणना की जाती है। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, राजस्व विभाग अजमेर। अगर दोनों मिलते तो दोनों कर देना है, दोनों मिलकर के करते हैं। और कई बार ये भी नहीं आता तो क्या करेंगे आप, इसका उत्तर क्या करेंगे, तो ध्यान रहे ऑप्शन में दूसरा होगा। या तो ये इन दोनों में राजस्व विभाग या पशुपालन निदेशालय, उत्तर नहीं है कि कौन पशु गणना करता है, तो ऑप्शन में एक ये भी मिल सकता है आपको, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ध्यान रहे या तो ये आ जाए, ऑप्शन में यही आ जाते हैं। राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा होती है, राजस्व विभाग द्वारा। 5 वर्ष बाद में होती है, ध्यान में प्रत्येक 5 वर्ष बाद। जनगणना 10 वर्ष में होती है, पशु गणना 5 वर्ष में होती है। किस किसके द्वारा, अगर दो पूछे तो पशुपालन निदेशालय जयपुर और राजस्व विभाग अजमेर द्वारा। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं, कोई और ऑप्शन हो तो उत्तर होगा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ये ऑप्शन में आएगा। तो इन तीनों के अलावा और बाकी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है वो देखते हैं अपने क्या किस प्रकार के बनते हैं। तो नंबर 7वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 7 नंबर पर प्रश्न हम ये डालते हैं, आंकड़ों से संबंधित डालेंगे, ठीक है। और आंकड़े क्या बताते हैं, देखिए अपने 19वीं पशु गणना है, 19वीं पशु गणना, ठीक है। पशु गणना कब हुई थी, 2012 में। उस समय राजस्थान में कुल पशुधन, राजस्थान में कुल पशुधन कितना था, तो ये है 5 करोड़ 77 लाख। कितना था, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कोष्टक में 5.77 करोड़, इतना कुल पशुधन था। राजस्थान में कुल पशुधन कितना था 2012 में, 5 करोड़ 77 लाख 33 हजार। आगे लेकिन इतना ही याद कर लेना, 12वीं पशु गणना के अनुसार बात कर रहे हैं हम। अब जो 20वीं पशु गणना हुई है, वो 20वीं पशु गणना कब हुई थी, तो मैंने अभी बताया तो आपको, कब, 2019 में। उसमें राजस्थान में कुल पशुधन कितना था, कितना है, तो देखिए बात करते हैं। यहाँ पर उत्तर आएगा 5 करोड़ 68 लाख। देखिए यहाँ 77 लाख है, 5 करोड़, यहाँ 68 लाख है। कितना मतलब घटी है, कितने करोड़, लगभग कितने लाख घट गई, देखिए 7 और 2 9 लाख के आसपास घट गई है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.68 करोड़, ठीक है ना। बात एक ही है, या 5 करोड़ 68 लाख अलग अलग लिख दो चाहिए, बात एक ही। तो 2012 और 2019 की तुलना में 19वीं और 20वीं पशु गणना जो 5 वर्ष बाद में होती है, ये अब की बार पहली बार ही है ना, 5 वर्ष बाद में नहीं हुई, ये 7 वर्ष बाद में हुई, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये गिरावट आई है पशुओं में, यानी कि 20वीं पशु गणना में पूछ लें, 20वीं पशु गणना में
पशुधन में परिवर्तन हुआ है, पशुधन में, तो ऑप्शन में आ जाए, मान लो बराबर रहा, कम हो गया, वृद्धि होगी, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ध्यान रहे क्या उत्तर आ जाएगा, कमी हुई है। और कमी कितनी हुई है इन 5 वर्षों में? 20वीं पशु गणना में कितनी कमी हुई है? तो 20वीं पशु गणना में बताना आपको 1.66% की कमी हुई है। कुल पशुधन में 20वीं पशु गणना में कुल कितनी कमी आई राजस्थान में? 1.66 यानी 1.66% की कमी हो गई है पशुधन में। इसका कारण आप समझ सकते हो कि इस दौरान यानी इन 7 साल के दौरान या तो बरसात अच्छी नहीं हुई, या फिर अपने चारे की कमी हुई होगी, या फिर हो सकता है लोगों का पशुधन और कृषि से धीरे धीरे मतलब इस क्षेत्र से मन उठ रहा है और वो पढ़ाई की ओर या उद्योगों की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, तो इसलिए ये घट रही है। यानी पशुओं में रुचि अब धीरे धीरे लोगों की घट गई है। सबको बस घर बैठे बैठे दूध चाहिए, वो भी हल्ली वाला हो चाहे बढ़िया वाला हो, पर वो आएगा कहाँ से? जब तक पशुधन नहीं पालेंगे तब तक नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हो कि वृद्धि नहीं हुई बल्कि क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 1.66। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भारत में बात करूं, भारत में जो कुल पशुधन है उस पशुधन का राजस्थान में स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में दूसरा है, पहला यूपी का। सर्वाधिक पशु भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक पशु तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ध्यान रहे, यूपी में। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर कौन किसका है? राजस्थान का। राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा है पशुधन की दृष्टि से। तो ये आपके मुझे लगता है समझ में आ गया होगा पूरी तरह। आगे का जो प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण और है, और वो 20वीं पशु गणना का ये है, 20वीं पशु गणना का ये है कि राजस्थान में प्रथम पशु गणना जो पूरी तरह से डिजिटल गणना कहलाती है। मतलब डिजिटल का मतलब वो मोबाइल से गणना हुई है, अब की बार कोई कागजों से नहीं हुई, मोबाइल का जो ऐप है उससे डिजिटल गणना, कंप्यूटर से मान लीजिए आंकड़ों का, या मोबाइल से मान लीजिए। तो ये कौन सी पशु गणना है? तो पूरी तरह डिजिटल है। तो ये 20वीं पशु गणना है जो पूरी डिजिटल पशु गणना है। इससे पहले कागजों में होती थी कि एक परिवार में इतने पशु हैं, इतने घोड़े हैं, इतने गधे हैं, इस प्रकार से। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर भारत की बात करूं तो भारत के कुल पशु का लगभग 11% पशु है वो राजस्थान में पाया जाता है, और दूसरा स्थान है, सबसे ज़्यादा पशु है वो यूपी में पाए जाते हैं, दूसरा नंबर आता है राजस्थान का। तो क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गया होगा। आगे का जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु किस जिले में पाए जाते हैं? अगर पूछ लें राजस्थान में सर्वाधिक पशु जिला पूछे कौन से जिले में है सर्वाधिक पशु? तो सर्वाधिक पशु है बाड़मेर में। किसमें है? बाड़मेर जिले में। तो दूसरा नंबर आता है, पहला नंबर बाड़मेर का, दूसरा है जोधपुर का। ठीक है, सबसे ज्यादा पशु कहाँ है? बाड़मेर में। और सबसे कम पशु पूछे आपसे, सबसे कम पशु, तो इसका उत्तर होगा धौलपुर में। कौन सा होगा? धौलपुर। धौलपुर वैसे भी सबसे छोटा जिला है, ध्यान रहे, पहला नंबर धौलपुर है सबसे कम, और फिर दूसरा नंबर पर आता है कोटा। तो ध्यान रहे, सबसे कम पशु है वो धौलपुर में, और सबसे ज़्यादा पशु कहाँ है? बाड़मेर में। देखिए बाड़मेर यहाँ पर है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नक्शे द्वारा देखिए, यहाँ पर ये बाड़मेर जिला है, ये बाड़मेर पहला स्थान रखता है, और धौलपुर यहाँ पर है। ठीक है ना, धौलपुर सबसे अंतिम महीने की कुल कितने जिले राजस्थान में? 33। तो 33वें नंबर पर सबसे अंतिम में कहें तो सबसे कम में पहला स्थान है, और अधिकतम में किसका है? बाड़मेर का पहला स्थान। तो समझ में आ गया होगा आपको इन आंकड़ों से संबंधित। आगे का जो प्रश्न है वो घनत्व से प्रश्न है, तो घनत्व का और देख लेते हैं। तो घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है
जैसे मान लीजिए ये 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर चौड़ा है, 1 किलोमीटर की लंबा चौड़ा है, यानी कुल लंबाई चौड़ाई दोनों अगर 1-1 किलोमीटर बराबर हो तो उसको 1 वर्ग किलोमीटर बोलेंगे। अगर ये मान लीजिए 2 किलोमीटर चौड़ा होता, ठीक है ना, और 2 किलोमीटर ही लंबा होता तो 4 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है ना। और 4 वर्ग किलोमीटर में मान लीजिए ये सपोज करो 40 पशु पाए जाते हैं, तो 4 का भाग दे दो तो 10 पशु है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आ जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए 1/1, कहने का अर्थ 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ये लंबाई है और चौड़ाई है बराबर होनी चाहिए, उसको वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में जितने पशु पाए जाएंगे उसको बोलते हैं घनत्व। तो राजस्थान का जो पशु घनत्व है, राजस्थान का पशु घनत्व है, अभी 2020 के जो आंकड़े हैं 19 के 20 पशु गणना में, वो अभी पशु घनत्व के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, तो इसलिए पुराने वाला ही अपने याद रखना पड़ेगा। 169 वर्ग प्रति किलोमीटर, यानी कि 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 169 किलोमीटर, 169 पशु, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये पशु घनत्व है। अब सर्वाधिक जो पशु घनत्व है, देखो सर्वाधिक पशु तो बाड़मेर में थे, पर घनत्व की बात करूं तो ये कहाँ है, ये दौसा में, कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पशु घनत्व कहाँ पर है, दौसा में है। और सबसे जो कम पशु घनत्व है वो है जैसलमेर में। कम पूछे तो सर्वाधिक हो गया, कम है जैसलमेर में, ठीक है। सबसे कम पशु कहाँ पाए जाते हैं, घनत्व है जैसलमेर में, सबसे ज़्यादा पशु घनत्व है दौसा में। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और अब अगला जो प्रश्न लेंगे इसमें, वैसे सीटी लग गई है और दाल तैयार है, सब बच्चों के लिए अगर खाना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि ये भी काम जरूरी है अपना। घर पर देखो काम दो हो रहे हैं अपने, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो बात करते हैं अपने, देखते हैं। 19वीं पशु गणना की बजाय 20वीं पशु गणना में कौन से पशुओं में वृद्धि हुई है। प्रश्न ऐसा है कि कौन से पशु में वृद्धि हुई है, और ऑप्शन हो 20वीं पशु गणना में कौन सी वृद्धि हुई। देखो घटे हैं वैसे तो, वृद्धि नहीं हुई, लेकिन कमी की बात, वृद्धि की बात कर रहे हैं। वृद्धि किसमें हुई, तो ऑप्शन में हो जाए गाय, ऊंट, गधे और मान लीजिए बकरी। तो वृद्धि किसमें बताओगे, तो वृद्धि बताओगे गाय में। अगर गाय ऑप्शन में नहीं आता है तो भैंस आ जाएगा ऑप्शन में। तो गाय और भैंस दोनों में वृद्धि हुई है, गाय और भैंस दोनों में वृद्धि हुई है। और ऊंट, बकरी, गधे, भेड़ सभी में क्या हुई है, कमी हुई है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। इन सब में क्या हुई है, कमी हुई है, और इसमें वृद्धि हुई है। अब प्रश्न ये हो आपके, मान लीजिए ये सर्वाधिक कमी किस पशु में हुई है, सर्वाधिक कमी है वो कौन से पशु में, सर्वाधिक कमी कौन से पशु में हुई है, ये प्रश्न मान लीजिए। तो ऑप्शन हो मान लीजिए गधा, गधे कर लीजिए, ऊंट, बकरी, भेड़, ये ऑप्शन में आ जाए। सबसे ज़्यादा कमी किस पशु में हुई है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आपसे तो क्या बताएंगे, तो इसका उत्तर होगा गधा। ध्यान रहे सबसे ज़्यादा गधे राजस्थान में पाए जाते हैं। और गधों में भी अगर बात करें 2019 की 2012 के बजाय 19 में 20वीं पशु गणना में सबसे ज़्यादा कमी है वो किस पशु में हुई है, वो हुई है गधों में। कितनी, 71.31%। देखिए पहले गधे थे ना राजस्थान में, वो लगभग 81 लाख थे और अब बचे हैं मात्र 23 लाख। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, गधों में कमी हुई है, लेकिन गधे बड़े मेहनती होते हैं, ध्यान रखना। और दूसरी जो कमी हुई है वो 34.69%, ये ऊंट में कमी हुई है। दूसरी सर्वाधिक कमी ऊंट में, और पहली सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, गधे में। देखिए कैसे याद करेंगे, लगभग 71 याद रख लेना, 71.31। और इसका अगला आंकड़ा ये देखो 31, इसमें जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा पूरा, तो इसको घटाकर देखना 100 में से, इस प्रकार से याद रखना। लगभग 35 तो हो गया ऊंट में, और 35 दूनी 70, लगभग दुगुना गधा, ऊंट से दुगने गधे कम हुए हैं। ये मतलब समझ में आ गया होगा आपको। बकरी में भी कमी आई है, भेड़ में भी कमी आई है। तो ये कमियों का प्रश्न था।
और अब आपको एक प्रश्न बताएंगे आपको कि इसके क्रम की, कि राजस्थान में है ना कोई पशुओं का क्रम पूछ रहे हैं कई बार कि भाई सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु कौन सा पाया जाता है, तो बताएंगे आप कौन सा। तो उसको देखते हैं। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है। अगर मान लीजिए प्रश्न है और ऑप्शन में मान लीजिए बकरी नंबर 1, दूसरा गाय, तीसरा नंबर भैंस और चौथा नंबर मान लीजिए भेड़। तो इसका उत्तर क्या करोगे, सबसे ज़्यादा पशु कौन सा पाया जाता है, तो बताना आपको बकरी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन सा पशु पाया जाता है, बकरी पाया जाता है। बकरी राजस्थान में पहला स्थान है, ध्यान रहे, ठीक है ना। और फिर दूसरा जो नंबर है वो गाय का आता है, ठीक है। गाय दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में। और तीसरे नंबर पर जो पशु पाया जाता है राजस्थान में वो भैंस का आता है, भेड़ का नंबर आता है 4, चौथे नंबर पर। अगर यही भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा है ना, भारत की बात कर लूँ तो भारत में पहला नंबर पर बकरी पाई जाती है राजस्थान में। यानी भारत की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान, बकरियों की दृष्टि से पहला स्थान है, गाय की दृष्टि से छठा स्थान में, भैंस की दृष्टि से चौथा स्थान है, नहीं भैंस की दृष्टि से दूसरा स्थान और चौथा स्थान है भेड़ की दृष्टि से। भैंस सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये आंकड़ों का खेल था, ये आंकड़ों का खेल पूरा हुआ। अब अपने नस्ल से संबंधित प्रश्न बढ़ाएंगे आगे, ये अगले टॉपिक में बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सबको। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं इसको। धन्यवाद।